बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तान भाइयों। आप देख रहे हैं पुख्तून टीवी। मैं इस वक्त अबू धाबी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के रीजन ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ जनरल मैनेजर मज़हर अली अब्बासी साहब बैठे हुए हैं। आजकल आप सब लोगों को मालूम है कि फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हुई है पाकिस्तान को, तमाम शहरों को। पेशावर का अप्रैल को जो फ़्लाइट है उनके हवाले से बात करूँगा, और जिन लोगों ने पहले टिकट ली हुई है उसके बारे में। सबसे पहले पाकिस्तान टुडे और पुख्तून टीवी की तरफ से सर जी आपको खुशामदीद कहता हूँ। टिकट के हवाले से तमाम पाकिस्तानियों की आंखें आजकल सफारतखाने और प्याई पर मरकूज हैं। इनके हवाले से आप ऐसे मैसेज दें ताकि सब पाकिस्तानी हमारे मुतमईन हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो परेशान हाल हैं, जिनके प्रॉब्लम्स हैं, जिनके इश्यूज़ हैं, हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको पाकिस्तान लेके जाएं। तो हमने और एम्बेसी ने, पीआईए और एम्बेसी मिलके हमने एक ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमको दिया हुआ है। तो एम्बेसडर साहब के साथ मेरी कंटिन्यूसली मीटिंग्स भी होती हैं और डेली बेसिस पे बात भी होती है। तो जो प्रोसीजर वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वज़ा किया हुआ देते हैं, तो हम उसी प्रोसीजर के तहत अपने यहाँ पे भाइयों को कांटेक्ट करते हैं और वो देते हैं। तो एम्बेसी ने बहुत एक अच्छा काम किया है कि एक लिंक दी हुई है जिसमें जितने भी पाकिस्तानी यूएई के अंदर रहते हैं उन्होंने अपने आप को इनलिस्ट किया हुआ है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रायोरिटी सेट की हुई है जो 4 प्रायोरिटीज़ हैं, जिसमें सब फर्स्ट प्रेफरेंस जो पेशेंट है, यहाँ पे कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है किसी भी किस्म का, उनको दी जा रही है। दूसरी प्रायोरिटी जो 60 ईयर्स अबव लोग यहाँ पे हैं और उनकी वीज़ा भी एक्सपायर हो गए हैं उनको है। थर्ड प्रायोरिटी हमने फैमिलीज़ को दी हुई है, जो फैमिली यहाँ पे रहती है और उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं और दे वांट टू गो बैक पाकिस्तान। और फोर्थ प्रायोरिटी जो है ना वो इंडिविजुअल को दी गई है जो लोग जाना चाहते हैं। सर जी, आजकल जो सबसे अहम इशू है, जिन हजरात ने मार्च में टिकट बुक की हुई थी या अप्रैल मई में मुख्तलिफ ट्रेवल एजेंसी से, अभी वो टिकट वो रिफ़ंड करे या उन लोगों से फैसला ले, मगर सिर्फ टिकट पीआईए से और वो भी एम्बेसी के थ्रू मिलता है। इनके बारे में आप थोड़ा वजाहत कीजिए। सर, पहली बात तो मैं गुजारिश करूं कि टिकट एम्बेसी के थ्रू नहीं मिलती। टिकट जो इशू करते हैं वो हम लोग करते हैं। एम्बेसी सिर्फ हमें एक लिस्ट देती है और उस लिस्ट के आगे जो है ना वो प्रायोरिटी वाइज लिखा होता है कि उसका कांटेक्ट नंबर होता है। उस कांटेक्ट पे हम कॉल करते हैं और पैसेंजर को कहते हैं आके हमारी ऑफिस से आप टिकट लेके जाएं। दूसरी बात जो आपने कहा कि लोगों की जो पहले टिकट्स इशू हुई हैं, इशू ये है कि सर जो फ्लाइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त यहाँ से चला रही है वो स्पेशल फ्लाइट्स हैं। और स्पेशल फ्लाइट से है वन साइड फ्लाइट फेरी आती है और फिर हम जो है ना बीच में एक गैप दे के पैसेंजर्स को बिठाते हैं। जैसे 777 की जो अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो उस हिसाब से हम पैसेंजर्स को अकोमोडेट नहीं कर रहे, लेकिन हम टोटल 250 पैसेंजर लेके जा रहे हैं 777 के ऊपर। अब ये है कि अब उसके लिए हम प्रायोरिटी वाइज ये इतने सब पैसेंजर वो पैसेंजर हैं जिन्होंने यहाँ पे कोई भी बुकिंग नहीं करवाई है, जिसके पास रिटर्न टिकट्स नहीं है। तो पहली प्रायोरिटीज़ पे तो हम उन लोग पैसेंजर्स को एकोमोडेट करेंगे जो मैंने प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और एम्बेसी ने जो हमें दी हैं उसको उसके बाद अगर वो पैसेंजर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम रीअकोमोडेट करेंगे उन पैसेंजर्स को जिन्होंने पहले टिकट्स लिया हुआ है। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता जाऊँ कि मेरी जो 2 फ्लाइट्स 21 मार्च को गई थी, तो जितनी भी रिटर्न टिकट पैसेंजर्स थे या जो जितने भी पैसेंजर थे अबू धाबी ऑफिस से मैंने सबको कॉल किया हुआ था। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। सबको कॉल किया था कि यार भाई ये मेरी 2 फ्लाइटें जा रही हैं, आप आ जाएं, हम आपको रिकमोडेट करते हैं और आप ट्रेवल कर जाएं। लेकिन जिन लोगों ने ट्रेवल करवाया 2 777 हमने भेज दिए। जो लोग विलिंग नहीं थे उनको बताया भी कि आगे फ्लाइट्स नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हम फिर अपनी मर्जी से जाएंगे। तो मर्जी का मतलब ये होता है कि जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है पहले वो, उसके बाद हम उन्हीं को भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में हम उनको एडजस्ट करेंगे पैसेंजर जिनको रिकमोडेशन करना है। आप सर जी हुकूमत पाकिस्तान और एम्बेसी के साथ बराबर कांटेक्ट में हैं।
जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं 40,000 के ऊपर एम्बेसी और कौंसलेट के थ्रू, इन तमाम लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट लेके जाएंगे या उसको आधा छोड़ेंगे या क्या करेंगे इसके बारे में? सर ये तो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जितने भी पैसेंजर हमारा आना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम उन सबको लेके जाएंगे। और ये फ्लाइट सेट भी हो रही है। आपको पता है कि इस वक्त मेरी 5 फ्लाइटें लग चुकी हैं और हम 5 फ्लाइट पे ले जाएंगे। उसके बाद जितने पैसेंजर हमारे यहाँ पे रहेंगे हम फिर उनको लेके जाएंगे। तो प्रायोरिटी तो ये है कि ओवरसीज में जितने भी पाकिस्तानी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी प्रायोरिटी ये है कि अगर वो आना चाह रहे हैं अपने मुल्क के अंदर तो हम उनको ले जाएंगे। हमारे सिटीजन की जो फिगर है सर, और दूसरी बात जो मुख्तलिफ शहरों की जो प्राइस है, थोड़ा उसकी भी हमारे जो व्यूवर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए सर। सर एक्चुअली अबू धाबी के अंदर एंड एलेन के अंदर एक्सपेक्ट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे विजिटर्स कम आते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास जो कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, लेकिन जो मुझे अनऑफिशियल फिगर्स है मेरे पास, तो ये है कि 0.4 मिलियन मेरे पास है, मीन 4 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं अबू धाबी एंड एलेन में, जो ज़्यादातर लेबर क्लास है, ब्लू कॉलर लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पे। बाकी जो दुबई में है, दुबई की ये मुझे पता है कि सर जो मतलब दैट इज नॉट ऑफिशियल, अनऑफिशियल मैं आपको कोट कर रहा हूँ, वो ये है कि 1.4 मिलियन जो है ना वो दुबई, शारजा और रासल खेमा में रहते हैं, नॉर्थ स्टेट आल में, नॉर्थ में वही रहते जी जी। तो यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ 0.4 है। और ज़्यादातर हमारे पास जो अभी भी हम कॉल जो कर रहे हैं यहाँ पे, अभी जो मुझे दी गई है, लिस्ट दी गई है, उसमें वो भी ज्यादातर एक्सपेक्ट्स हैं जी। मुख्तलिफ शहरों का आखिरी क्वेश्चन है जो सबसे अहम है। अभी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, 24 अप्रैल को एक फ्लाइट जा रहा है पेशावर, जी जी, उनकी जो प्राइस है एमटीसी से या हुकूमत पाकिस्तान PIA से, उसकी प्राइस कितनी है, ताकि सब नाज़रीन को पता चले। मैं बिल्कुल वजह करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग गलत बयान करके और लोगों से ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं जी, जो कि गलत है। देखिए कि जैसे कि ये स्पेशल फ्लाइट है और वन साइड फ्लाइट फेरी आती है और पैसेंजर हम बहुत कम लेके जा रहे हैं, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये हमने प्राइस सेट की हुई है। और उसमें कोई PIA को बचत नहीं है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम अपने पाकिस्तान भाइयों को मोहब्बत में हम यहाँ पे पैसेंजर्स को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने प्राइस सेट की हुई है वो है 1660 धर्म। ये हमारी नॉर्थ के लिए है, जैसे पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, इन फ्लाइट्स के लिए। जो साउथ है हमारा कराची, उसके लिए 1550 धर्म में हम टिकट दे रहे हैं। अगर कोई बंदा ज्यादा ले रहा है तो वो हमें कंप्लेन करे। अगर कोई ट्रेवल एजेंट टिकट बेच रहा है जो कोई हमने अलाउ नहीं किया हुआ, किसी भी ट्रेवल एजेंट को, सिर्फ टिकट PIA बुकिंग ऑफिस से इशू होगा और वो टिकट जो हमारे पास एम्बेसी से एनालिस्ट होके आएगा उनको कॉल करके हम भेजेंगे और हमारी बुकिंग ऑफिस उसको इशू करेगी। अदरवाइज अगर कोई ट्रेवल एजेंट अपनी तरफ से कोई टिकट इशू कर देता है जिसका ना हमें नॉलेज है ना हमने उसको कहा हुआ है, उसका जिम्मेवार वो ट्रेवल एजेंट और पैसेंजर खुद है। ये बात हमने एम्बेसी को भी दिया हुआ है और एम्बेसी ने स्पेशली उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी इशू किया हुआ है। तो मेरे सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो पाकिस्तानी भाई हैं जो यहाँ पे UAE में रहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 आप जो है ना इन लोगों के बातों में ना आए, जो ट्रेवल एजेंट्स हैं जो आपको खामखा कहते हैं कि हमें जो दिया है। अब मैं अबू धाबी ऑफिस की बात कर रहा हूँ, अभी अबू धाबी ऑफिस ने किसी भी ट्रेवल एजेंट को एक भी टिकट नहीं दी है, ना उनको हमने किसी को अथॉरिटी दी हुई है कि वो करे। जो भी टिकट इशू होगा वो PIA बुकिंग ऑफिस से टिकट। आखिरी सवाल सर जो थोड़ा तलख भी है मगर हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना। अक्सर अवाम पाकिस्तान में जो सिटीजन है वो शिकायत कर रहे हैं कि उसमें भी थोड़ा वास्ता, रेफरेंस, वो जो VIP कल्चर मैं तो नहीं मानता हूँ। जिस तरह मैं खुदाया अबू धाबी में देखा सब कुछ, लिस्ट बाहर पड़ी हुई सब कुछ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर VIP कल्चर का जहाँ तक है कि VIP बंदा तो यहाँ पे पहली बात है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सब जो है ना इस वक्त वो लोग हैं जो बहुत मजबूर हैं यहाँ पे जाने के लिए है। सिफारिशात हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो लिस्ट हमें एम्बेसी देती है उसी लिस्ट के मुताबिक हम भेज के फिर इस लिस्ट को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके फिर एम्बेसी को भेज देते हैं, डबल चेक हो जाता है इस पे। एक हमारी तरफ से जाता है, एक एम्बेसी की तरफ से जो लिस्ट आई, एम्बेसी खुद बैठ के उसको डबल चेक करती है कि इस पैसेंजर गया
हमारे केयर ऑफ है या अपने तरफ से गया या किस तरफ से गया। तो अगर कोई वीआईपी हो या कोई भी हो, अगर एम्बेसी को अप्रोच करता है और एम्बेसी के थ्रू आता है तो वो हमें पता नहीं है जी बिल्कुल। लेकिन हम अपनी तरफ से थ्रू द एम्बेसी इनलिस्टेड पैसेंजर को ही अप्रोच करते हैं और उन्हीं की टिकट बना के उनको दे देते हैं। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टुडे और पुख्तून टीवी को। मैं आखिर में नबील भाई का जो हमारे भाई ज़िला स्वाबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।